लालुहु व आज़मा शानुहु व अतम्मा बुरहानुहु की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम मौलाए कुल दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल हुस्न कुल अखलाक़ कुल वारसे जिना वजह तख्लीक़ ज़मीन व ज़मां दस्तगीर जहाँ गम गुसारे ज़मां सैयद सरवरा हामी बेकसां ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम का नजराना अर्ज़ करने के बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसान और शुक्र है जिसकी तौफ़ीक़ के साथ जुम्मतुल मुबारक के दिन अव्वल वक़्त में मस्जिद में आने की तौफ़ीक़ हुई है। अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ है हम सब का यहाँ बैठना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए, फिर हम सब के लिए बख्शिश का ज़रिया बनाए। मोहतरम हाज़रीन, कल बरोज़ हफ्ता 26 रजबुल मुरज्जब शरीफ का दिन है और जो रात आने वाली है वो 27वीं शब है, जिस रात को इमामुल अंबिया हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मिराज किया था। तो आज के खुतबा में मैं वाक़या मिराज का ख़ुलासा आपके सामने अर्ज़ करूँगा। दुआ करें अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची और सुच्ची ग़ुलामी अता फ़रमाए, हजूर की महब्बत में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और जो दीन हजूर लाए हैं उस दीन से हमें वफ़ा करने का जज्बा नसीब फ़रमाए। मोहतरम हाज़रीन, नबुव्वत के 12 साल गुज़र चुके थे, ऐलान नबुव्वत किए हुए 12 साल गुज़र चुके थे। तो 12 सालों के बाद, ऐलान नबुव्वत के बाद, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजबुल मुरज्जब शरीफ की 27वीं शब को हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में आराम फरमा रहे थे। ये चचाजाद बहन भी है, हज़रत अली शेर खुदा की बहन है। उनके घर में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, प्यारे जिब्रील आज जन्नत को सजा दो और दोज़ख को बुझा दो। और मीकाईल अलैहिस्सलाम से फरमाया आज रिज़्क़ की तकसीम बंद कर दो। इसराफील को फरमाया कि सूर को रख दो, जो आप फूंकेंगे तो क़यामत बपा हो जाएगी। इज़राइल से फरमाया कि प्यारे इज़राइल आज किसी की रूह को कब्ज़ नहीं करना, आज खुशियों भरी रात है। किसी बेटे की रूह कब्ज़ करोगे तो माँ बाप परेशान हो जाएंगे, किसी भाई की रूह कब्ज़ करोगे तो उसकी बहन परेशान हो जाएगी, किसी का सुहाग उठा लाओगे तो वो औरत गमनाक हो जाएगी। आज गमों वाली रात नहीं, आज खुशियों वाली रात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, प्यारे जिब्रील हुराने बहिश्त को कह दें कि वो उम्दा और नफीस लिबास ज़ेबतन कर लें। और फरिश्तों को हुक्म दिया कि तमाम अर्श के मलाइका मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की आमद पर अदब के साथ कमर बस्ता हो जाए। और जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया, प्यारे जिब्रील आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सब नबियों की कब्रों पे जाके मेरा हुक्म सुना दो
कि अपनी कब्रों से आकर मस्जिद अक्सा में पहुंचे मेरे महबूब का इस्तकबाल करें। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी मस्जिद अक्सा में पहुंच गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया, प्यारे जिब्रील जन्नत में जाओ और मेरे महबूब पाक की सवारी के लिए बुराक ले जाओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम हुक्म की पाबंदी करते हुए जाते हैं, अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं, जन्नत में दाखिल होते हैं। क्या देखते हैं, वहाँ तो 40,000 बुराक है, एक दूसरे से बढ़ के खूबसूरत है, और हर बुराक की पेशानी पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिब्रील फरमाते हैं मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो हर बुराक खुशी के साथ झूम रहा था। एक बुराक एक कोने में लग के आंसू बहा रहा था, और मैंने उससे पूछा जो रो रहा था कि तू आंसू क्यों बहा रहा है, वजह क्या है? उसने कहा, प्यारे जिब्रील सुना है मेराज की रात के लिए अल्लाह ने महबूब पाक की सवारी के लिए एक बुराक को बुलाना है, 40,000 बुराक हैं, बस जब से सुना है उसी दिन से अपने महबूब के इश्क में आंसू बहा रहा। सारे खूबसूरत थे, सारे मस्त थे, खुशियां मना रहे थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम हजूर के मिजाज को जानने वाले थे। हजूर सारी कायनात के बादशाह हैं, सारी कायनात के नबी हैं, लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे आजिज़ी पसंद है, मुझे इज्जत पसंद है। देखा उसकी आजिज़ी पसंद आ गई, खुदा की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला एक बुराक आंसू बहा रहा है, दूसरे खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया जो आजिज़ी और मोहब्बत का इजहार कर रहा है उसे ही मेरे महबूब के लिए कबूल कर लिया जाए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसको साथ लिया। अल्लाह पाक ने फरमाया, प्यारे जिब्रील 70,000 फरिश्ता मेरे महबूब के इस्तकबाल के लिए ले जाओ। ये कल रात जो आने वाली है, इस रात में ये सारा इंतजामात हो रहा था, जो आने वाली रात है। और एक रवायत में है अल्लाह पाक ने फरमाया इज़राइल के साथ भी 70,000 फरिश्ता जाए, मीकाईल के साथ भी 70,000 फरिश्ता जाए, इसराफील के साथ भी 70,000 फरिश्ता जाए। कुल फरिश्ते 2,80,000 बनते हैं। 2,80,000 फरिश्ता मेरे महबूब के इस्तकबाल के लिए जाए। हजूर अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल के लिए ये सारे इंतजामात हो रहे हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, 2,80,000 फरिश्ता साथ है। अल्लाह पाक ने फरमाया, प्यारे जिब्रील मक्का में दाखिल हो जाओ। मक्का के अंदर बनो हाशिम की एक घाटी है, उसके अंदर एक मकान है सैयदा आमिना का, उस मकान के अंदर मेरा महबूब चटाई बिछा के लेटा हुआ है और अपना हुस्न छुपा के लेटा हुआ है। हजूर अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, दरवाजा बंद है, अंदर से कुंडी लगी हुई है। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, देखा दरवाजा बंद है, अर्ज किया मौला दरवाजा बंद है, क्या आवाज दूं? अल्लाह पाक ने फरमाया इजाजत नहीं, ये मेरे महबूब की बारगाह है, क्या तुमने सुना नहीं है? हमने कुरान में फरमा रखा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, ए ईमान वालो मेरे महबूब की बारगाह में ऊंची आवाज नहीं करनी। ऊंची आवाज बोले ना जरा, ऊंची आवाज नहीं करनी। या अल्लाह ऊंची आवाज नहीं करनी, क्या दरवाजे पे दस्तक दे लूं? अल्लाह पाक ने फरमाया मैंने तो कुरान में फरमा रखा है इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याकिलून, जो मेरे महबूब के दरवाजे पे आके दस्तक देते हैं अक्सर वो ना समझ है। दूर दराज से कबीले आते, हजूर दिन के वक्त आराम फरमा रहे होते, उन्हें पता ही ना होता, वो हजूर के दरवाजे पे दस्तक दे देते। अल्लाह पाक फरमाता है वो तो ना समझ है, वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुजा इलैहिम लकाना खैरल लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम।
दस्तक ना देते, सब्र करते, मेरा महबूब अपनी मर्जी से बाहर आता, उनके लिए बेहतर था। ये कुरान है, उनके लिए बेहतर था। भाई मैं आपसे सवाल करता हूं, किसी के दरवाजे पे जाएं, आवाज भी ना दें, दस्तक भी ना दें, क्या घर वाले को पता चलेगा? बोलिए, किसी सूरत में घर वाले को पता नहीं चलेगा। आवाज देनी पड़ेगी, घंटी बजाना पड़ेगी, दरवाजे पे दस्तक देना पड़ेगी। अल्लाह पाक तो सारी पाबंदियां लगा रहा है कि मेरे महबूब के दरवाजे पे जाना है, आवाज भी नहीं देनी, दस्तक भी नहीं देनी। या अल्लाह, तेरे महबूब के दरवाजे पे जाके आवाज भी नहीं देनी, दस्तक भी नहीं देनी, तेरे महबूब को कैसे पता चलेगा? अल्लाह पाक ने फरमाया, अरे नदान, तुम्हें समझ ही कोई नहीं, ये मेरा महबूब कोई आम नहीं है। मेरा महबूब तो वो है, बैठा फर्श पे होता है, खबरें अर्श की दे देता है, बैठा जमीन पे होता है और जमीन पे बैठ के कहता है, और लोगों मैं जमीन पे बैठकर हौज़े कौसर को देख रहा हूं। जो नबी जमीन पे बैठ के हौज़े कौसर को देख सकता है, उसे ये नहीं पता मेरे दरवाजे पे कौन आया है? उसे सारा पता है। अपने ऊपर मेरे महबूब को क्यास ना करो। अल्लाह अकबर। हजूर अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे जिब्रील आ गए, दस्तक देने की इजाजत नहीं, आवाज देने की इजाजत। अर्ज की, मौला क्या करूं? अल्लाह पाक ने फरमाया, ऊपर से दाखिल हो जाओ, सुराख करो। जिब्रील आते हैं हजूर की बारगाह में, कभी दहिया कल्बी सहाबी हैं उनकी शक्ल में, कभी बशर बन के आते हैं, कभी साइल बन के आते हैं, कभी आराबी बन के आते हैं, कभी किसी रूप में आते हैं। जब मिराज की रात हुई ना, अल्लाह पाक ने फरमाया, जिब्रील आज अपनी असली रूप के अंदर जाना है और ताज पहन के जाना है। जिब्रील ताज पहन के आए, 600 परों समेत आए। कितने परों समेत? 600 परों समेत। और जानते हो जिब्रील का पर कितना बड़ा है? 2 पर खुल जाए ना तो मशरक से मगरब तक सारा पर फैल जाए, इतने बड़े पर हैं। खुद अंदाजा लगाएं, 2 पर खुले तो मशरक और मगरब को घेर लें, अगर 600 खुले तो फिर आलम क्या हो? जिब्रील है। अल्लाह पाक ने फरमाया, प्यारे जिब्रील आज 600 परों समेत दाखिल हो जाओ। अब जिब्रील आए हैं 600 परों समेत, ऊपर से किया सुराख, सुराख से दाखिल हो। क्या परों को खोल के दाखिल हुए हैं या अपने आप को समेट के दाखिल हुए? यकीनन समेट के। अल्लाह बताना ये चाह रहा है, प्यारे जिब्रील अगरचे तेरे 600 पार हैं, नूरानी ताज तुम्हें अता फरमाया है, लेकिन मेरे महबूब की बारगाह में अगर मेरे महबूब के दिल में अपना प्यार पैदा करना चाहते हो तो अपनी जात को समेट के दाखिल हो जाओ। जितना अदब के साथ दाखिल हो जाओगे, अपनी जात को मिटा के दाखिल हो जाओगे, उतना ही मेरे महबूब का कुर्ब पालोगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 600 परों को समेटा, सुराख किया, अंदर दाखिल हुए, देखा तो आमिना के लाल चटाई पे आराम फरमा रहे हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने देखा हजूर तो जमीन के ऊपर चटाई के ऊपर आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज किया, मौला तेरे महबूब को आवाज नहीं दे सकता, दरवाजे पे दस्तक नहीं दे सकता, तेरे महबूब के जिस्म को किसी हिस्से को पकड़ के हिला लूं? अल्लाह पाक ने फरमाया, इजाजत नहीं। या अल्लाह, महबूब तेरा है, तू ही बता कि तेरे महबूब को जगाना कैसे है। सुने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, या जिब्रीलो कब्बिल कदमै है, ए प्यारे जिब्रील मेरे महबूब के कदमों को चूम। तेरे बनाए हैं लब कफूर के, महबूब के पांव बनाए हैं नूर के, तेरे लब ठंडे लगेंगे, कदमों को दमागे नबुव्वत पर ठंडक पहुंचेगी, मुस्तफा करीम आंखें खोल लेंगे। अब जिब्रील 600 परों समेत आया है, सर पे नूरानी ताज पहना हुआ है, जिब्रील ने हाथ बांधे हुए हैं। अब जिब्रील झुकने लगा, रुकू तक नहीं झुका, सजदे तक झुका है, सजदे तक झुका है। पांव चूमना
जिब्रील की सुन्नत है, बल्कि सहाबा की सुन्नत है। रवायत में मौजूद है, एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की हुजूर इजाजत हो तो मैं आपके हाथ और कदम चूम सकता हूं? मेरे करीम नबी ने फरमाया हाँ इजाजत है। उस सहाबी ने मेरे महबूब के हाथ भी चूमे, मेरे महबूब के कदम भी चूमे। कदम और हाथ चूमना यह सहाबा की सुन्नत, जिब्रील की सुन्नत। जिब्रील अलैहिस्सलाम झुके, मेरे महबूब के कदमों पर अपने लब रखे, और हजूर तो पहले ही जाग रहे थे। प्यार से कहें सुभान अल्लाह। हजूर का फरमान है तनामु ऐनाया वला यनामु क़ल्बी। हजूर फरमाते हैं मेरी आंखें बंद होती हैं, मेरा दिल जागता रहता है। मैं तुम्हारी तरह नहीं सोता, मैं अल्लाह की मोहब्बत में हर वक्त रहता हूं। हजूर ने देखा ना जिब्रील कदम चूम रहे हैं, आंखें खोली, फरमाया जिब्रील आज खैर तो है, मेरे कदम चूम रहे हो, पहले भी आते हो कभी कदम नहीं चूमे, आज मेरे कदम चूम रहे हो, क्या वजह है? जिब्रील अर्ज करते हैं हुजूर खुद नहीं चूम रहा, रब चमवा रहा है, रब चमवा रहा है। मुझे अल्लाह ने हुक्म फरमाया है प्यारे जिब्रील झुक के मेरे महबूब के कदम चूम। मेरे महबूब ने पूछा प्यारे जिब्रील कदम तो चूम लिए हैं, बताओ कोई सुरूर आया है, कोई लुत्फ आया है, कोई मजा आया है? अल्लाह अकबर। महबूब ने जब पूछा तो जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जन्नत के बागो बहार देखे, मैंने जन्नत के लाला उजार देखे, मैंने जन्नत के चमन देखे हैं, मैंने जन्नत के गुलो गुजार देखे हैं, मैंने जन्नत की बहारें देखी हैं, मगर रब्बे काबा की कसम ना जन्नत की गलियों में देखा मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। हजूर जो मजा मुझे आपके कदम चूमने में आया है, मुझे तो जन्नत में वो मजा नहीं आया। अल्लाह अकबर। जानते हो जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं कौन? तमाम नबियों के साहबी हैं, तमाम नबियों के साहबी हैं। तौरात के भी हाफिज, ज़बूर के भी हाफिज, इंजील के भी हाफिज, और जो कुरान अल्लाह ने अपने महबूब को दिया है उसके भी हाफिज है। फरिश्तों के सरदार हैं, सिदरातुल मुंतहा पे रहते हैं। इतनी शान वाला फरिश्ता, इतने इल्म वाला फरिश्ता जो तमाम नबियों का सहाबी है, मेरे और आपके नबी के कदम चूम रहा है। कदम चूमे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिब्रील क्या बात है? अर्ज की हुजूर मुझे तो इतना पता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको सलाम दिया है और आपको अपने पास बुलाने का पैगाम दिया है। इन्नल्लाह युक़रिउका सलामा व हुवा यदऊका। अल्लाह आपको सलाम देता है और मैं आपको लेने के लिए आया हूं। और 2,80,000 फरिश्ता हजूर के दरवाजे पे खड़ा होके मुस्तफा करीम की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ रहा है, हजूर की बारगाह में सलाम पढ़ रहा है। मिराज का वाकया अहले सुन्नत व जमात के अकीदे की तर्जमानी कर रहा है। जुलूस निकालना कहा, भाई फरिश्ते देखो, थोड़े फरिश्ते नहीं, 2,80,000 फरिश्ते कभी ऐसा काम नहीं करते जो शिरकिया हो या बिदअत वाला हो। फरिश्ते जो काम करते हैं वो भी सुन्नत बनता है, फरिश्तों की सुन्नत, सहाबा की सुन्नत, ये फरिश्तों की सुन्नत है। जुलूस की शक्ल में मुस्तफा करीम की बारगाह में सलात व सलाम पढ़ रहे हैं। जिब्रील आए, आके पैगाम दिया, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठे। मुख्तसर ये है, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजूर का सीना चाक किया। हजूर फरमाते हैं मेरा दिल बाहर निकाला गया और मैं अपने दिल को देख रहा हूं, जमजम के पानी से धोया गया और फिर सोने का तश्त लाया गया, ईमान और हिकमत से भरा हुआ था, वो मेरे सीने में उंडेल दिया। ऊपर से जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सीना मेरा बंद कर दिया। हजूर का 3 बार शक्के सदर हुआ है। कितनी बार? एक बार सईदा हलीमा के घर में जब हजूर थे, बकरियां चराने के लिए गए तो वहां हुआ। दूसरी बार जब हजूर पे पहली वही नाजल फरमाई गई उस वक्त, और तीसरी दफा जब हजूर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने लगे उस वक्त शक्के सदर हुआ। 3 बार शक्के सदर हुआ।
हमारा दिल बाहर निकल जाए, हम जिंदा नहीं रह सकते। दिल का ऑपरेशन भी हो, डॉक्टर पहला लिखवा लेते हैं कि लिख के दो, बंदा बच गया तो ठीक है, मर गया तो हम जवाबदार नहीं है। पर कुर्बान जाएं, हजूर फरमाते हैं मेरा दिल सामने पड़ा है, मैं अपने दिल को देख रहा हूं। हम जिंदा रहने के लिए दिल के मोहताज हैं, मगर जिस नबी का कलमा आप पढ़ते हैं वो जिंदा रहने के लिए दिल के मोहताज। शक्के सदर हुआ, और शक्के सदर होने के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम हजूर अलैहिस्सलाम के साथ बाहर आए। 2,80,000 फरिश्तों ने सलातो सलाम पढ़ के इस्तकबाल किया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने देखा, हजूर फरमाते हैं मेरे सामने बुराक लाया गया, खच्चर से छोटा था, गधे से बड़ा था और सफेद रंग का था। मैं उसके ऊपर बैठा। अल्लाह अकबर। उस बुराक की ये शान है, जहां उसकी नजर जाती है वहां उसका कदम जाता है, इतनी रफ्तार है उसकी। हजूर ऊपर बैठे, सवारी चलने लगी, चली तो मदीना मुनव्वरा का मुकाम आया। उस वक्त आबादी नहीं थी, लंबे लंबे खजूरों के दरख्त लगे हुए थे। जिब्रील ने सवारी को रोका, अर्ज की हुजूर आप हिजरत करके यहां तशरीफ लाएंगे, आपका मिदार मुबारक यहां बनेगा, हसूल बरकत के लिए यहां 2 नफल अदा फरमा दे। हजूर ने वहां 2 नफल अदा किए। हजूर अलैहिस्सलाम की सवारी चली, आगे गई, इतनी तेज रफ्तार है। हजूर फरमाते हैं रअयतु मूसा व हुवा काइमुन युसल्ली फी क़ब्रिही, मैंने रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र को देखा। किसको देखा? बोलिए ना, किसको देखा? कब्र को देखा। और मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होके सलात पढ़ रहे थे। सलात के माने कई हैं। सलात का माना दुआ भी है, सलात का माना इस्तिगफार भी है, सलात का माना नमाज भी है, और सलात का माना दुरूदो सलाम भी है। आशिकों ने लिखा है कि जनाबे मूसा कलीमुल्लाह कब्र में खड़े होके जब उनको पता चला इमामुल अंबिया की सवारी ने यहां से गुजरना है, वो खड़े होकर मुस्तफा करीम की बारगाह में दुरूदो सलाम पढ़ रहे थे, दुरूदो सलाम पढ़ रहे थे। अल्लाह अकबर। आज जहालत पर डूबे हुए खताब लोग करते हैं कि हजूर ने फतह मक्का के बाद हजरत अली को भेजा, जो कब्रें बनी हैं उनको तोड़ दो, पक्की कब्रों को मसमार कर दो। हम कहते हैं हाँ हाँ अली ने कब्रें डाई थी, लेकिन सुन लो वो काफरों की कब्रें डाई थी, मुशरिकीन की कब्रें डाई थी, यहूदो नसारा की कब्रें खत्म की थी। क्या जो सहाबी फोत होता था हजूर उसका कफन दफन खुद करते, जनाजा खुद पढ़ाते और कब्र पास खड़े होके खुद बनाते। तो क्या हजूर ने जो कब्र खुद बनवाई है उसे डालने की कोई जरूरत है? पता चला जो अली कब्रें डालने के लिए गए थे वो सहाबा की कब्रें नहीं थी। लोग गलत बयानी से काम लेते हैं, कहते हैं अली ने कब्रें डा दी लिहाजा मिज़ारात गिरा दो, कब्रें गिरा दो। अरे जहालत पर मबनी खिताब करने वालों सुनो, वो सहाबा की कब्रें नहीं थी। बोलिए वो सहाबा की कब्रें, वो मुशरिकीन मक्का की कब्रें थी, यहूदो नसारा की कब्रें थी, उन्होंने बड़ी बड़ी कब्रें बनाई हुई थी। हजूर ने मौला अली को भेजा, फरमाया जाओ सब की कब्रों को मसमार कर दो। किसी सहाबी की कब्र को मसमार, बल्कि एक सहाबी ने कब्र पे टेक लगाई हुई थी, टेक। हजूर ने फरमाया अपनी टेक उठा लो, साहिब कब्र को अजियत हो रही है, तकलीफ हो रही है, कब्र के ऊपर बाजू ना रखो। हजूर ने अपने गुलामों की कब्रों की तो यूं शान बयान की है। अल्लाह अकबर। जब हजूर मिराज पे गए ना, उससे पहले मूसा कलीमुल्लाह 2500 साल पहले दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे। कितने साल? ऊंचा बोले। आप अपने बड़े की कब्र पर, जो बुजुर्ग हैं, वालिद हैं, दादा हैं, परदादा हैं, ईमान से बताएं 10 साल ना जाएं तो कब्र मिलेगी? आपको कब्र का पता चलेगा? नहीं ना पता चलता। 20 साल गुजर जाएं, 30 गुजर जाएं, 40 साल गुजर जाएं, आप चले जाएं, कब्र का नामो निशान मिट जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। और जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हैं उस नबी की निगाह की शान देखें। 2500 साल पहले
हजूर की मिराज से मूसा कलीमुल्लाह दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। मूसा कलीमुल्लाह की मुलाकात हमारे नबी से बोलिए नहीं हुई। हजूर ने मूसा कलीमुल्लाह को देखा, मुलाकात जमाना एक नहीं है, मगर मेरे नबी ने अपनी उम्मत को बता दिया, करीब से गुजरे, दो काम बताए। एक तो ये बताया ये कब्र मूसा कलीमुल्लाह की है, और दूसरा मजीद अंदर जो राज की बात है, हम जाएं तो हमें पता नहीं चलता कब्र में लेटने वाला किस कफियत में है। मेरे नबी गए हैं, मेरे नबी ने फरमाया ओ कलमा पढ़ने वालों, देखो देखो कहीं गुमराह ना हो जाना। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं कब्र के अंदर के हालात भी जानता हूं। इस वक्त मूसा कलीमुल्लाह खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, या दूसरे माने में दुरूद और सलाम पढ़ रहे हैं। जो नबी कब्र के करीब से गुजरे, अंदर के हालात जानता है, वो नबी कब्र के अंदर लेट के बाहर के हालात नहीं जानता। फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। अल्लाह अकबर। मूसा कलीमुल्लाह की कब्र के करीब से सवारी गुजरी। इमामुल अंबिया फरमाते हैं मेरी सवारी चलते चलते मस्जिद अक्सा में पहुंची ना, तो मैंने देखा मूसा कब्र में थे। जब आगे गया तो मूसा मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े थे। भाई अजीब सवाल है, बुराक की रफ्तार इतनी तेज, जहां नजर जाए वहां बुराक का कदम जाए, तो मूसा पहले कैसे पहुंच गए? यही तो नबी ने हमें बताया है, बुराक की रफ्तार थोड़ी है, नबुव्वत की रफ्तार ज्यादा है। अगर मूसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत की रफ्तार का ये आलम है, तो इमामुल अंबिया तो खत्म नबुव्वत का ताज पहने हुए दुनिया में तशरीफ लाए। सारे नबियों को हजूर के सदके में नबुव्वत मिली है। मूसा कलीमुल्लाह बुराक से पहले मस्जिद अक्सा में पहुंचे, और वहां सारे फरिश्तों ने यूं कहा अस्सलामु अलैका या अव्वलो या आखिरो या हाशिरो। पूछा जिब्रील ये फरिश्ते इन लकब के साथ मुझे क्यों पुकार रहे हैं? पता तो खुद भी था, उम्मत को बताना चाहते थे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अर्ज करते हैं हुजूर, फरिश्ते कह रहे हैं आप अव्वल हैं, क्योंकि सबसे अव्वल आप ही शफात फरमाने वाले हैं। आप आखिर हैं इसलिए कि आप आखिरी नबी हैं। खत्म नबुव्वत का ताज अल्लाह ने आपके सर सजा दिया है। और आप हाशिर हैं, हाशिर का मतलब है जब कब्रें खुलेंगी तो सबसे पहले कब्र से अगर बाहर तशरीफ लाएंगे तो आमिना के लाल आप ही आएंगे। सबसे पहले हजूर की कब्र खुलेगी, इसलिए फरिश्ते आपको इन अलकाबात से याद कर रहे हैं। मस्जिद अक्सा में हजूर की सवारी पहुंची, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सुराख किया, सवारी को बांधा, अंदर गए। सारे नबियों ने मेरे आका का इस्तकबाल किया, खड़े होके इस्तकबाल किया। सब नबियों ने खड़े होके इस्तकबाल किया। मुसल्ला खाली है, मुसल्ला बोले ना, मुसल्ला खाली है। इससे यह भी पता चला मुसल्ला खाली हो तो हमारी लाइन के अंदर जितने भी उलमा हैं, मैं उनका खादम हूं, खुद मुसल्ले पे नहीं खड़ा होना चाहिए। कोई खड़ा इज्जत वाला खड़ा करे तो ठीक है, कोई इज्जत वाला खड़ा करे। हजूर मुसल्ले पे खुद खड़े नहीं हुए, पीछे खड़े हैं, खुद खड़े नहीं हुए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हाथ थामा, अर्ज की सोना अल्लाह का हुक्म है, सारे नबी जब आ जाएं तो मुसल्ले पे किसी और को खड़ा नहीं करना, आमिना के लाल को खड़ा करना है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, जिसे जिब्रील मुसल्ले पे खड़ा करें, क्या नबियों ने एतराज किया? किसी नबी ने एतराज नहीं किया। और जिस सिद्दीक को मेरे नबी खड़ा करें, अपने मुसल्ले पर इमामुल अंबिया खड़ा करें, उन पे कोई एतराज करे, अपनी जहालत का इलाज करे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने की हुजूर आप जमात फरमाएं। लो जी, हुजूर ने जमात फरमाई। अब जरा नक्शा सुने, मस्जिद अक्सा में जो होने वाली नमाज है उसका नक्शा सुने। हुजूर आगे खड़े हैं, हुजूर के बिल्कुल पीछे कौन खड़ा है? जद्दुल अंबिया हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह खड़े, और ऊंचा कहे। दाएं तरफ
हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह खड़े हैं और बाएं तरफ जनाब सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम खड़े हैं। दोनों साहबजादे, दरमियान में बाप, दाएं बाएं दोनों शहजादे खड़े हैं और 7 सफ़े बनी, 1,24,000 या कमो बेश अंबिया, अल्लाह जानता है, कमो बेश अंबिया सारे मौजूद हैं, फरिश्ते भी हाजिर हैं। मस्जिद अक्सा में 7 सफ़े बनी। कितनी सफ़े? ऊंचा बोले। 7 सफ़े बनी। 3 सफ़ों में सिर्फ रसूल खड़े थे, उनमें नबी कोई नहीं था। जो रसूल होता है वो नबी भी होता है, जो रसूल होता है वो नबी भी होता है। 3 सफ़ों में सिर्फ रसूल खड़े थे और बाकी जो 4 सफ़े हैं उसमें नबी भी खड़े थे, फरिश्ते भी खड़े थे। हजूर ने जमात कराई, हजूर ने जमात कराई, अल्लाह का कुरान पढ़ा। ऊंचा कह दे, जो कुरान आपको नसीब हुआ हुजूर ने वो पढ़ा। सारे नबी पीछे हैं, कोई और नबी इमामत करवाता तो तौरात पढ़ता, ज़बूर पढ़ता, इंजील पढ़ता। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जब मेरा कुरान आ गया है तो दूसरी किताबें पढ़ने की इजाजत नहीं है, आज कुरान पढ़ा जाएगा। लो ये भी सुन लें, हुजूर ने पहली रकत के अंदर वलद्दालीन के बाद सूरत काफिरून पढ़ी, सूरत कुल या अय्युहल काफिरून, और दूसरी रकत में वलद्दालीन के बाद इमामुल अंबिया ने सूरत इखलास पढ़ी, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, सूरत इखलास पढ़ी। सलाम फेरा गया। मस्जिद अक्सा में अब अंबिया को जो शाने मिली ना, अल्लाह ने वादा भी किया था, नबियों ने अल्लाह से वादा किया था, अल्लाह ने वादा लिया था जब मेरा महबूब आ जाए तुमने अपना कलमा नहीं पढ़ना, मेरे महबूब पे ईमान लाना है। आज मस्जिद अक्सा में सारे नबी हैं और सारे नबी कलमा कौन सा पढ़ रहे हैं? ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। ये कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। मस्जिद अक्सा में सारे नबी बस एक ही कलमा पढ़ रहे हैं, वो कलमा है जो आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे नबियों ने मेरे और आपके नबी पर ईमान लाया। अल्लाह अकबर, सब नबियों ने ईमान लाया। अल्लाह ने फरमाया था ईमान भी लाना है, मेरे महबूब की मदद भी करनी है। अब मस्जिद अक्सा में जब खताबात हुए तो आदम अलैहिस्सलाम खड़े हुए, सबसे पहले जो अल्लाह ने शान दी वो बयान की। आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने मुझे मस्जूद मलाइका बनाया है, तमाम फरिश्तों ने मुझे सजदा फरमाया है, अल्लाह ताला ने जन्नती इनामात मुझे अता फरमाए। आदम अलैहिस्सलाम बैठे, इब्राहिम खलीलुल्लाह खड़े हुए, कहने लगे तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने मुझे मुल्क अजीम अता फरमाया है और जिसने मेरे ऊपर आग को गुलजार फरमाया है। मूसा कलीमुल्लाह खड़े हो गए, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने मुझे तुरात अता फरमाई है, जिसने बनी इसराइल को नजात बख्शी है, फिरौन को हलाक कर दिया है। ये अल्लाह ताला ने शान मुझे अता फरमाई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम खड़े हुए, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए है जिसने मुझे ज़बूर का इल्म अता फरमाया और मुझे ये शान बख्शी है, मैं लोहे को पकड़ूं तो मोम की तरह नरम हो जाता है, पहाड़ों और परिंदों वो मेरे लिए मस्खर हो जाते हैं, मैं पहाड़ों को हुक्म देता हूं वो मेरे साथ चलते हैं, परिंदे मेरा कहना मानते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े हुए, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने मुझे परिंदों की बोलियां अता फरमाई है, मुझे सल्तनत अता फरमाई है। ईसा रूहुल्लाह खड़े हुए, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने मुझे रूहुल्लाह बनाया है, मुझे कलिमातुल्लाह बनाया है और मुझे ये ताकत बख्शी है, मैं परिंदे मट्टी के बना के
अंदर फूंक मारता हूं, अल्लाह के इज़्न से उड़ना शुरू हो जाते हैं। बरस की बीमारी वाला आ जाए, हाथ फेरता हूं, बीमारी दूर। आंखें ना हो, नूर ना हो, आंखें फेरता, हाथ फेरता हूं तो आंखों में नूर आ जाता है। मैं मुर्दे भी जिंदा करता रहा हूं, ये अल्लाह ने मुझे शान बख्शी है। ए इमामुल अंबिया का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर के गुलामों, जब सारे नबी अपनी अपनी शान अजमतें बयान करके बैठ गए ना, अब जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अब आपके सामने इमामुल अंबिया तशरीफ लाते हैं। ऐसे नहीं, जिस नबी का कलमा पड़ा है उस नबी का मैं नाम ले रहा हूं, ये तो मुर्दे के सामने जुमला बोले वो भी शायद खड़ा हो जाए। जिब्रील कहते हैं, ए ग्रोहे अंबिया, अब इमामुल अंबिया आ रहे हैं, इमामुल अंबिया आ रहे हैं, इमामुल अंबिया। अल्लाह अकबर। इमामुल अंबिया आए, सारे नबी इस इंतजार में है। अब मैं देखता हूं जिस नबी का कलमा आप पढ़ते हैं, उस नबी की शान सुन के ईमान वाले का सीना ठरता है। ईमान वाला कोई ऐसा नहीं है जो अपने नबी की शान सुन के उसका सीना ना ठरे। अल्लाह अकबर। इमामुल अंबिया खड़े हुए, हजूर फरमाते हैं, ए ग्रोहे अंबिया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। प्यार से कहे सुभान अल्लाह। जितनी जितनी मोहब्बत है अपने नबी से, उतनी आवाज ऊंची करके कहे, ए ग्रोहे अंबिया, अल्लाह ने मुझे दोनों जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। फिर हजूर बोले, तमाम तारीफें उस खाल के कायनात के लिए हैं जिसने मुझे तमाम मखलूकात के लिए, सारी कायनात के लिए नबी बना के भेजा है। अब वहां सारे नबी मौजूद हैं, उनमें कोई नबी एक सूबे का है, कोई नबी एक गांव का है, कोई नबी एक मोहल्ले का है, कोई नबी एक शहर का है, कोई नबी कोई एक कौम का है। मगर इमामुल अंबिया का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी ने मस्जिद अक्सा के अंदर जो ऐलान फरमाया, ए ग्रोहे अंबिया, मैं वो नबी हूं जो सारी मखलूकात के लिए नबी बन के आया हूं। इसको मजीद मैं यूं खोलता हूं, ए ग्रोहे अंबिया सुनो, वो मशरक वालों का खुदा, मैं मशरक वालों का नबी, वो मगरब वालों का खुदा, मैं मगरब वालों का नबी, वो शमाल वालों का खुदा, मैं शुमाल वालों का नबी, वो जनूब वालों का खुदा, मैं जनूब वालों का नबी, वो हवा के जुगनू का खुदा, मैं हवा के जुगनू का नबी, वो दरिया की मछली का खुदा, मैं दरिया की मछली का नबी। या यूं कह ले, जहां तक उस खुदा की खुदाई है वहां तक हमारे नबी की शहनशाही है। ईमान से बताएं, जब हजूर ने ये ऐलान किया, नबी तो वैसे ही हुजूर के दीवाने थे, उन्हें कितनी खुशी हुई होगी। फिर हजूर फरमाने लगे, ग्रोहे अंबिया सुनो सुनो, अल्लाह ने मुझे बशीर बनाया, अल्लाह ने मुझे नजीर बनाया, अल्लाह ने मुझे सिराजे मुनीर बनाया, अल्लाह ने मुझे मोहम्मद बनाया। मैं माना नहीं करता, टाइम कुछ ज्यादा हो जाएगा। अल्लाह ने मुझे मोहम्मद बनाया, अल्लाह ने मुझे अहमद बनाया, अल्लाह ने मुझे महमूद बनाया, अल्लाह ने मुझे हामिद बनाया। और सुनो, अल्लाह ने मेरे लिए सारी कायनात की जमीन को मस्जिद बना दिया। और फिर सुनो, अल्लाह ने मुझे हौज़े कौसर अता फरमाया, अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए क़यामत तक तौबा का दरवाजा खोल दिया, तौबा का दरवाजा खोल दिया। अल्लाह ने मलाइका से मेरी मदद की। जब हजूर ने ये ऐलान फरमाया ना, ये शाने अपनी बयान फरमाई, अल्लाह अकबर। इब्राहीम खलीलुल्लाह, सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह कहते हैं, ग्रोह अंबिया, मैं सब की तरफ से खड़े होकर तर्जमानी ना कर दूं? अंबिया ने कहा जरूर तर्जमानी करें। हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह फिर खड़े हुए, फरमाने लगे, मैंने आदम से ईसा तक सब नबियों के बयान सुने, आखिर में इमामुल अंबिया का भी बयान सुना। सुनो, मैं सब की तरफ से तर्जमानी करता हूं। बिहाजा फद्दलकुम मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए ग्रोह अंबिया, हम नबियों के अंदर सबसे ज्यादा अजमत वाले, फजीलत वाले, रिफात वाले, बुलंदी वाले अगर हैं
तो वो आमिना के लाल इमामुल अंबिया की ज़ाते पाक है, वो हुजूर की ज़ात है। अल्लाह अकबर। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूबसूरत कहा, अक्सा दे विच आका मेरे पढ़ के नमाज पिछे तेरे नबियां नू भी ए कहना पिया आका तेरे जिया। माशाल्लाह, कोई हुजूर जैसा है तो बुलंद आवाज से बोले आका तेरे जिया, आका तेरे जिया, किनू कवा तेरे जिया, पर तेरे जिया। आला हजरत भी फरमा गए सबसे ओला वाला नबी, जिसका नबी है वही बोले सबसे ओला वाला, सबसे बाला वाला, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, और रसूलों से आला। मुल्के कौन ऐन में अंबिया ताजदार, मुल्के कौन ऐन में अंबिया ताजदार, और ताजदारों का आका, और ताजदारों का आका। अंबिया हजूर के नारे लगा रहे हैं, हजूर की अजमत के अंबिया गीत गा रहे हैं। मुख्तसर अर्ज करता हूं, हजूर ने वहां से हजूर की सवारी चली, कैसी सवारी है, बागे आलम में बादे बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली, ये सवारी सुए जाते बारी चली, अब्रे रहमत उठा आज की रात है। ये रात आने वाली है, कल जो है। जज्बे हुस्ने तलब हर कदम साथ है, दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है, सर पे नूरानी सेहरे की क्या बात है, शाहदूल्ला बना आज की रात है, शाहदूल्ला बना, बोले शाहदूल्ला बना, शाहदूल्ला बना। हजूर की सवारी जा रही है, अल्लाह अकबर। जिब्रील अलैहिस्सलाम नूर की सीढ़ी लगाते हैं, मस्जिद अक्सा से हजूर सीढ़ी के जरिए, नूर की सीढ़ी के जरिए पहले आसमां पे गए, दस्तक दी, ये दरवाजा पहली दफा खोला जा रहा है, जिब्रील का रास्ता और है। दरवाजे पे दस्तक हुई, फरिश्ते ने पूछा मन हाजा, ओ आने वाले तू कौन है। अब सुने, जिब्रील ने ये नहीं कहा आना जिब्रील, जिब्रील कहते हैं हाजा जिब्रील, पूछने वाले ये जिब्रील है। ये मैं का लफ्ज नहीं बोला, मैं जहां खत्म हो वहां हजूर की सोहबत नसीब होती है, वहां हजूर का कुर्ब नसीब होता है। जहां मैं हो वहां तो आता ही कुछ नहीं है, अपनी जात को मिटाना पड़ता है। कहा जिब्रील हूं, कहा तुम्हारे साथ कोई है। जिब्रील कहते हैं नाम मैया मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ हाँ मुझे पता है आज ये दरवाजा मेरे लिए नहीं खुलेगा, उसी के लिए खुलेगा जो मेरे साथ आए हैं, मोहम्मद अरबी के लिए खुलेगा, मोहम्मद अरबी मेरे साथ है। दरवाजा खुला, हजूर फरमाते हैं मस्जिद अक्सा में आदम थे, पर सवारी पहले आसमां पर गई तो आदम वहां भी थे। नहीं नहीं, प्यार से बोले, यकीदा अहले सुन्नत बयान कर रहा हूं। नबी एक वक्त में जहां जाना चाहे जा सकते हैं, जहां जाना चाहे। हजूर फरमाते हैं मैंने कहा मरहबा, वहां मैं पहुंचा तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा मरहबा बिन नबी ये सालेह वाले इब्न सालेह, ए साले, ए मेरे बेटे साले नबी, आपको मरहबा, जैसे कहते हैं जी आया नु, बिस्मिल्लाह जी आया नु, आदम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। हजूर फरमाते हैं पहले आसमां पर फरिश्तों के साथ आदम अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया, दूसरे आसमां पर याहया और ईसा ने मेरा इस्तकबाल किया। हजूर फरमाते हैं ये दोनों हालाजाद हैं, दोनों रिश्ते भी हजूर बता रहे हैं, हालांकि ये पहले नबी हुए हैं, हजूर तो बाद में आए, मगर हजूर जानते हैं। हजूर फरमाते हैं ये आपस में खालाजाद हैं। फिर तीसरे आसमां पर हजूर तशरीफ ले गए, फरमाते हैं मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मरहबा। चौथे आसमां पर पहुंचा, इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा मरहबा या नबी अल्लाह मरहबा। पांचवें पर पहुंचा, हारून अलैहिस्सलाम बोले मरहबा। छठे आसमान पर पहुंचा, मूसा कलीमुल्लाह बोले मरहबा।
7वें आसमां पर पहुंचा, सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह बोले मरहबा जी आया नू। अब हजूर फरमाते हैं मेरी सवारी सिदरतुल मुंतहा पे पहुंची। जिब्रील अर्ज करते हैं सोना यहाँ 2 नफल तो पढ़ दो। मैंने वहां 2 नफल पढ़े। जिब्रील अर्ज करते हैं हजूर आगे मुंतहा है, मेरी इंतहा है, आगे मैं नहीं जा सकता, आगे आप जाएं, इसलिए मैं गया तो मैं तो जल के राख हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। मेरे करीम नबी ने ना एक बात सुनाई, फरमाया जिब्रील वो वक़्त तो याद करो, मेरे दादा जान इब्राहिम खलीलुल्लाह आग में जा रहे थे ना, तो तुमने कहा था ए प्यारे इब्राहिम मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई भी जा सकता नहीं है, जल्दी करो, कोई पैगाम दो अगर देना है। हजूर ने फरमाया जिब्रील मेरे दादा जान को कहा था कि नहीं? अर्ज की हुजूर कहा था। मेरे करीम नबी फरमाने लगे फिर सुनो, आज मैं वहां जा रहा हूं जहां तू भी नहीं जा सकता, जहां तुम्हारी इंतहा वहां से हमारी इब्तदा। जिब्रील रुक गए, फरमाया जिब्रील तूने मेरे दादा जान पे नेकी की थी, कोई हाजत हो तो बताओ। मेरे दादा जान ने कहा था अगर अल्लाह तबारक व ताला मुझे आग में डाल के जलाना चाहता है तो मैं जलने में राजी हूं, मैं जलने में। यहां नदान कहते हैं जिब्रील के वास्ते को, जिब्रील के वसीले को इब्राहिम खलीलुल्लाह ने नहीं माना। अरे नदानो उम्मती बनो, उम्मती बनो, वो तो नबी है ना। अगर वसीला है ही शिरक तो जिब्रील क्या शिरक का पैगाम देने आए हैं? जिब्रील आ भी गए, खुदा ने भेज भी दिया। असल में बात यह है वसीला उसका होता है जो अपने से बड़ा हो, जो अपने से बड़ा हो, वसीला उसका होता है। फरमाया जिब्रील मुझे तुम्हारी कोई हाजत नहीं, अल्लाह जलाने में राजी है तो मैं जलने में राजी हूं, एक तरफ हो जाओ। जिब्रील एक तरफ हो गए, हजूर की सवारी आगे जाने लगी तो हुजूर ने फरमाया जिब्रील आगे क्यों नहीं जाते? अर्ज की हुजूर आगे नूर है, आगे। फरमाया तू क्या है? अर्ज की हुजूर मैं भी नूर। फरमाया आगे भी नूर है, तू भी नूर, आगे जाता क्यों नहीं? अर्ज की हुजूर है मैं भी नूर, आगे भी नूर, आगे वो जाए जिसका हो उतना नूर, जिसका हो नूरो बशर के। यहां झगड़े खत्म हो जाते हैं। अरे नदानो तुम कहते हो नबी नूर नहीं, देखो नूरियों के सरदार की इंतहा हो गई, मेरे आका की इब्तदा हो रही है। हजूर की हकीकत नूर भी नहीं है, सुन लो, हजूर बशर भी हैं, हजूर नूर भी हैं, मगर सुन लो हजूर की हकीकत ना बशर है ना नूर है, हजूर की हकीकत को रब के सिवा जानता ही कोई नहीं। क्या ये बात हजूर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं फरमाई? लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी या अबा बकरिन, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। जिस नबी की हकीकत को सहाबा न जान सके, जिस नबी की हकीकत को अहले बैत न जान सके, 15वीं सदी का मुल्ला कैसे हकीकत को पहचानेगा? हजूर की हकीकत को रब जानता है। बोलिए कौन जानता है? रब जानता है या हजूर जानते हैं? नूरो बशर का मामला पीछे रह गया, हजूर की हकीकत आगे चली गई। हजूर फरमाते हैं आगे रफ रफ सब्ज रंग का तख्त आया, मुझे उस पे बिठाया गया, मैंने 70,000 पर्दा तय किया। कितना पर्दा? हजूर फरमाते हैं हर पर्दे का हिजाब, हर पर्दे की मोटाई 500 साल का रास्ता था, जमीन से आसमान तक इतना रास्ता था। मैंने 70,000 पर्दा तय किया। जब मैं वहां पहुंचा ना, आगे से मुझे आवाज आई, इख्तिसार से अर्ज कर रहा हूं, आगे से आवाज आई या खैर अलबरिया, कि ए बेहतरीन मखलूक, आने वाले मेरे करीब आ जा। हजूर फरमाते हैं जब मुझे जहां से आवाज आई ना, सुने अपने नबी की शान, हजूर फरमाते हैं मैं एक कदम उठाता था और जानते हो सफर कितना तय होता था? फरमाया जितना मस्जिद अक्सा से लेकर मैंने जहां तक सफर किया था, एक कदम उठाने से इतना सफर तय हो जाता था। अल्लाह अकबर, करोड़ों मीलों का सफर हजूर एक कदम में तय करते।
उदनो मिन्नी, मेरे प्यारे करीब आ जा। अरश झुकता गया, यार चलता रहा, ला मुकां तक का रास्ता सिमटता गया, नूर डलता गया, पर्दा उठता गया, खूब जलवे से जलवे निखारे गए, खूब जलवे से जलवे निखारे गए। हजूर की सवारी, हजूर करीब आए, करीब गए, फिर क्या था, मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं। हजूर फरमाते हैं मैं करीब हुआ तो फिर क्या था, वो मुकाम आ गया। अल्लाह पाक ने फरमाया किफ या मोहम्मद, ए मोहम्मद ठहर जाइए, तुम्हारा रब तुम पे दुरूद सलाम पढ़ रहा है। या नबी सलाम अलैका, तुम्हारा नबी तुम पे सलाम पढ़ रहा है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ठहरे, फिर आगे गए। कुरान कहता है दना के मुकाम पर पहुंचे, अल्लाह ने फरमाया और करीब आओ। फतदल्ला के मुकाम पे पहुंचे, अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब और करीब आ जाओ। काबा कौसैन के मुकाम पे पहुंचे, अल्लाह ने फरमाया और करीब आ जाओ। फतदल्ला के मुकाम पे पहुंचे, अल्लाह अकबर। दो कमानों का फासला, जैसे कमान होती है ना, दो कमानों का फासला रह गया। खुदा खुदा रहा, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा रहा। हमारा ये अकीदा है, सुन लो हजूर के बारे में, तुम जाते खुदा से ना जुदा हो ना खुदा हो, तुम जाते खुदा से ना जुदा हो ना खुदा हो। अल्लाह ही को मालूम है क्या जानिए क्या हो, अल्लाह ही को मालूम है क्या जानिए क्या हो। मोहम्मद दी हकीकत पा कोई नहीं सकदा, एथा चुप दी जाए अला कोई नहीं सकदा। मोहतरम हाजरीन, फिर वहाँ कलाम हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से बातें की। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा जुम्मतुल मुबारक के मौका पर आगे का मंज़र आपके सामने अर्ज़ करूँगा, और मैं ये तहदीस नेमत के तौर पे अर्ज़ कर देता हूँ। अगले जुमे के बाद, अगला जुम्मा मैं पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह, उसके बाद मैं 3 जुमे हाज़िर नहीं हो सकूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के रोज़े पे बुलाया है, अपने घर बैतुल्लाह की सादत के लिए बुलाया है। ये तहदीस नेमत के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। ये अल्लाह उसके महबूब का ये जितना भी हम शुक्र अदा करें थोड़ा है। 70,000 फरिश्ता आता है, दुरूद सलाम पढ़ता है, चला जाता है। फिर 70,000 फरिश्ता आता है, दुरूद सलाम पढ़ता है, चला जाता है। आप जानते हैं जो एक बार आता है क़यामत तक दोबारा हाज़िरी नसीब नसीब। हम चूँकि गुनाहगार हैं ना, स्याकार हैं, गुनाहों के अंदर लिथड़े हुए हैं। हजूर कर्ब नवाजी फरमाते हैं वो तो पाक है ना, वो तो मासूम है फरिश्ते, मेरी उम्मत गुनाहगार है। हजूर बार बार करम फरमाते हैं चल गुनाहगार फिर आ जा, ए गुनाहगार स्याकार फिर आ जा, फिर अपने जिस्म को पाक कर ले, फिर पाक कर ले। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबको वहाँ बुलाए, और आप मेरे लिए दुआ करना, मैं इंशाल्लाह आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजूर की मोहब्बत अता फरमाए। व आखिरु दावाना।